नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स। देखिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी 2019 के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है उसका हम पढ़ेंगे आज पार्ट 18 यानी कि पार्ट 18 पढ़ेंगे। और इसके पहले ऑलरेडी 17 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उन लेक्चर को जाकर देख सकते हैं और उससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज का क्वेश्चन है मुख्यमंत्री के ऊपर है। जैसे कि आपको पता है अभी अभी हमारे जो है इलेक्शन भी हुए हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो जो नए मुख्यमंत्री के तौर पर बनकर आए हैं वो कमलनाथ जी बनकर आए हैं, ये कांग्रेस के हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो सर्वाधिक 3 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन तीनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। देखिए यहाँ कौन है, देखिए शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो सबसे लॉन्ग टाइम तक रहने वाले मुख्यमंत्री है ये, तो ये नहीं है। उसके अलावा ये जो है श्यामा चरण शुक्ल, तो ये इसका राइट आंसर है। तो इन्होंने जो है तीनों बार तो मुख्यमंत्री बने पर तीनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। तो राइट आंसर हमारा क्यों है, श्री श्यामा चरण शुक्ल है। अब हमने देखे थे, देखिए सबसे ज्यादा बार जो है मुख्यमंत्री कौन बने, शिवराज सिंह चौहान जो कि 17वें नंबर के थे। और इसके अलावा श्यामा चरण शुक्ल की अगर बात करें तो ये 7वें नंबर के थे जो कि अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। और कार्यकाल की अगर बात करें यहाँ हम तो 26 मार्च 1969 से 28 जनवरी 1972 तक रहे, यानी कि 2 साल मतलब लगभग जो है 308 दिन। तो यहाँ इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, मतलब 5 वर्ष नहीं हुए। इसके अलावा 23 दिसंबर 1975 से 29 अप्रैल 1977 तक यानी कि 1 साल, तो यहाँ 128 दिन है इसमें रहे। तो देखिए ये भी जो कंप्लीट है मतलब 5 साल पूरा नहीं कर सके। इसके अलावा देखिए 9 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक यानी कि टोटल मिलाकर 82 दिन रहे। तो तीनों ही जगह ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 27 दिसंबर 2018 को किस भारतीय जिले को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की दूसरी डेल्टा रैंकिंग, देखिए ध्यान से देखिए, दूसरी है, पहली नहीं है, दूसरी डेल्टा रैंकिंग के तहत सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है किसमें, आकांक्षी जिला में, तो ये हुआ है विरुधुनगर, यानी कि ये कहाँ पे है, तमिलनाडु, जो कि हमारा दक्षिणी राज्य है एक तरीके से और तटीय राज्य भी है। तो ये विरुधुनगर कहाँ पे है, तमिलनाडु में, जो कि आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग के अंतर्गत शीर्ष स्थान इसको प्राप्त हुआ है। और यहाँ हम देखें तो जो नीति आयोग है, नीति आयोग की अगर बात करें तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, जिसे हम बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये कौन है अभी वर्तमान में, अमिताभ कांत है। और इन्होंने इस रैंकिंग को जारी किया है और इनको जो है विरुधुनगर तमिलनाडु को शीर्ष स्थान यहाँ पर इन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने 1 जनवरी 2019 से जो है 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के ट्रांसजेंडर को रेल किराए में कितने प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की है। तो यहाँ पे जो की है इन्होंने 40%, तो 40% इसका राइट आंसर है। इसके अलावा यहाँ हम बात करें, देखिए जो इस मेल एक्सप्रेस ट्रेनों और राजधानी दुरंतों में वरिष्ठ नागरिकों को और 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए लोअर बर्थ की संख्या बढ़ाने की भी यहाँ इनके द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये सबको पता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जैसे कि अगर बात करें हम यहाँ ऑप्शन की, तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा। तो मानसरोवर कहाँ है, ये तिब्बत के अंतर्गत है। तिब्बत आपको पता होगा अभी वर्तमान में, पहले तिब्बत को बफर जोन बोला जाता था। बफर जोन क्यों बोला जाता था, देखिए चाइना और भारत के बीच में ये क्या करती थी, बफर जोन का काम करती थी, परंतु इसको जो है चाइना के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, मतलब चाइना का पार्ट बन गया है। और तिब्बत के अंतर्गत ही क्या है, मानसरोवर झील है जहां से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो ये इसका राइट आंसर है ए नंबर का। और यहाँ हम देखिए मैप में देख सकते हैं, ये देखिए ये आपको यहाँ दिख रहा है मानसरोवर झील और ये चाइना का पार्ट है। तो यहाँ से निकलती हुई देखिए, यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर से होते हुए ये पाकिस्तान से निकल जाती है और यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है। और इसकी 5 सहायक नदियां भी है। तो उन 5 सहायक नदियों का जो आंसर है, मतलब उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इसका राइट आंसर हमने बता दिया। टोटल इसकी लंबाई कितनी है, मतलब टोटल जो है 2880 किलोमीटर में है ये। और इसके अलावा हम देखें कुर्ग जिले का सह्याद्री पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी निकलती है। सिंहवा पर्वत यानी कि जो है रायपुर के पास, वहां महानदी निकलती है। इसके अलावा सह्याद्री पर्वत का जो महाबलेश्वर है यहाँ पे कृष्णा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मामला भारत के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ कौन कौन से दिए है, वेरी
बड़ी यूनियन मामला दिया है 1960, केशवानंद भारती मामला दिया है, LIC ऑफ इंडिया मामला भी दिया है। तो ये तीनों ही तो क्या है जो है हमारी प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना से संबंधित है। तो यहां हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये डी नंबर का, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा राइट आंसर क्या है, तो इनमें से कोई नहीं है। जो तीनों हैं हमारे, देखिए यहाँ तीनों तो हमारे किससे संबंधित है, प्रस्तावना से संबंधित है। तो इनके बारे में अगर देखें हम तो इसका मत थोड़ा अलग था, बाकी ये दोनों सेम थे। तो इनके बारे में देखिए ये मामला जो है इनने क्या कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा इस मामले में कि जो प्रस्तावना है संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है और इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है, इसके द्वारा बोला गया था। परंतु केशवानंद भारती और LIC ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक प्रकार से क्या है, इन्होंने बोले कि बहुत अति महत्वपूर्ण भाग है और इन्होंने भी आंतरिक भाग बोले हैं। तो इन्होंने जो है इसके जो संशोधन है, संशोधन पर इन्होंने क्या करे हैं, संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसे इनके द्वारा बोला गया है। केशवानंद भारती मामला 1973, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। केशवानंद भारती मामला 1973 और LIC ऑफ इंडिया 1995। तो दोनों का मत एक सा था, परंतु इसका मत थोड़ा अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है वो समझ लेते पहले। हमारा अगर भारत की अगर बात करें हम, देखिए भारत की अगर बात करें तो पूरा भारत अगर आप बनाओ तो ऊपर से नीचे तक हम चलते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे तक अगर चले तो विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग मिलते हैं हमारे भारत में और किसी भी धर्म को यहाँ विशेष मान्यता नहीं दी गई है, सभी धर्म के लोग स्वतंत्रता से रह सकते हैं। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष का जो शब्द है वो शुरुआत से नहीं था, ये कब जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जोड़ा गया। मतलब संविधान संशोधन यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं संविधान संशोधन। तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। इसके अलावा दो शब्द और जोड़े गए थे, कौन कौन से, एक तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था और दूसरा अखंडता। ये दोनों शब्द जो है इसके साथ में यानी कि धर्मनिरपेक्ष के साथ में जोड़े गए थे। तो ये तीनों शब्द टोटल मिलाकर कहां जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़े गए। और यहाँ पे ये है जो है आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक रखा गया है, इसमें आर्टिकल नंबर 25 से 28 के तहत यहाँ जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि धर्मनिरपेक्ष हमने बोले थे वो इसके अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म बिना किसी रोक टोक के धर्म को अपनाने और धर्म की उपासना करने, पूजा पाठ करने के लिए, सारी चीजों के लिए स्वतंत्र है, इसी को हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राज्य के ग्रामीण छात्रों के लिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना करने की घोषणा की है। तो देखिए ये की है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जो वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि इनके नाम से यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है इनके नाम से एक है इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना इसमें की जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, इनकी जो जयंती होती है, इनकी जयंती को किस नाम से मनाया जाता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रातापानी टाइगर रिजर्व कहां पे स्थित है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व कहां पे स्थित है, ये है रायसेन जिले, और रायसेन जिला आपको पता होगा ये भोपाल के किनारे है। तो यहाँ पे देखिए नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारोमारू की जो गुफाएं है किस जिले के अंतर्गत है। तो ये कहां पे है, ये है सीहोर जिले के अंतर्गत। इसका राइट आंसर क्या है, सीहोर। देखिए डी नंबर का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेलसा या भिलसा किस जिले का पुराना नाम है। तो भेलसा या भिलसा जो है किस जिले का पुराना नाम है, ये विदिशा का पुराना नाम है। तो ये तो थी हमारी आज की सीरीज का पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 18। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है पार्ट 19, मतलब जो एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज का है, तो जल्दी वो आने वाला है। तब तक इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को क्लिक करके लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तुरंत पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।